नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पहलवानों के धरने को लेकर के और बृजभूषण शरण सिंह के केस को लेकर के एक बड़ा खुलासा नाबालिग बताई जाने वाली महिला पहलवान के दादा और दादी ने किया है। बता दें कि इससे पहले महिला पहलवान के पिता ने सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज किया था कि बृजभूषण ने उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया हो, लेकिन उनके दादा ने तो इस प्रोटेस्ट को लेकर के और महिला पहलवान के पिता को लेकर के भी कई सारे सनसनीखेज खुलासे कर दिए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब महिला पहलवान के दादा और दादी ने खुलासे किए हैं? पहला खुलासा तो ये कर दिया है कि उनकी पोती नाबालिग है ही नहीं, बालिग है। इस पर क्या कहेंगे कि आखिर क्यों उसे बार बार नाबालिग बताया जा रहा था, जिसके तहत पॉस्को एक्ट में ये एफआईआर दर्ज हुई थी? एक्चुअली में क्या है, इसमें बहुत बड़ी साजिश थी। ये जानबूझ करके चूँकि एक पेशबंदी की गई थी कि चूँकि इनका बृजभूषण सिंह से हुड्डा वगैरह का मतभेद था, ये लोग WFI में कब्जा करना चाह रहे, तो उसके लिए एक साजिश की गई। और साजिश के तहत क्या किया गया कि एक नाबालिग लड़की, ये हुआ कि बालिग की जगह नाबालिग को वो कर दे, तो नाबालिग उस लड़की को इन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ, जब इसकी FIR हुई तो 2 FIR हुई। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि FIR आपने अभी तक क्यों नहीं की, जब यहाँ के उससे पूछा गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, एक नहीं 2 FIR हो गए। तो दोनों FIR, एक FIR ये हुई थी, एक पॉस्को की हुई थी। सबसे मेन पॉस्को वाली थी, ये लोगों ने जानबूझ के डबल वो कराया ताकि 2 FIR हो जाए। उसमें क्या हुआ, उस लड़की को नाबालिग दिखाया। नाबालिग के अलावा ये भी दिखाया कि उसके साथ रेप हुआ और उसका डेथ भी दिखाया, डेथ सर्टिफिकेट भी किया। जब आयोग वहाँ जांच करने को पहुँचा, तब उसको जब ये पता चला कि लड़की तो जिंदा, उसने देखा तो वो लोग भी बड़ा ताजुब मान रहे थे क्या मामला हुआ। जब उन लोगों ने जांच किया तो जो उसका डेथ सर्टिफिकेट था और उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो जाके कंफर्म किया, तो पता चला बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी था और डेथ सर्टिफिकेट भी फर्जी था। जब ये पता चला तो उनके घर वालों से लिया, तब हॉस्पिटल से जब पता लगाया तो उन्होंने एक नियर अबाउट डेट बताया। जब वहाँ जाके नगर महापालिका के उनके उससे पता लगाया गया तो पता चला डेट ऑफ बर्थ वो थी। फिर लड़की के माँ बाप ने बताया कि 19.5 साल 20 साल के लगभग की हो। जी, तो उनकी दादी ने खुलासा किया है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2004 का है, यानी कि सीधे तौर पर वो 19 साल की यहाँ पर पता चलती है। उस समय उनके माँ बाप ने, वो लड़की ने बताया, मतलब ये। फिर उसके बाद उनके चाचा ने बताया कि नहीं, ये सब एक जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी की गई बृजभूषण सिंह को फंसाने के लिए कि वो हमारी लड़की को। अब उनके बाबा ने जो था, पहले चाचा ने कहा था, फिर उसके माँ ने भी बताया था, बच्ची ने बताया था। अब उनके बाबा ने बताया कि ये जानबूझ करके उससे बयान दिलाया गया था। अच्छा, इस बीच दादा ने ये भी खुलासा किया है महिला पहलवान के कि ये जो पहलवानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है जंतर मंतर में, या फिर पहले दिया गया था, वो पूरी तरीके से सुनियोजित था, प्री प्लान धरना था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पूरा सुनियोजित था। ये FIR भी पूरी सुनियोजित की गई। जो महिला पहलवान वगैरह का आप देखिए, जो बड़े पहलवान, इन्होंने कहीं अपने लिए नहीं कहा, जबकि इन लोगों की फ़ोटो है उनके साथ मैरिज में बृजभूषण सिंह के साथ लिपटे हुए। जो पहलवान मेन बैकिंग कर रही है साक्षी मलिक, उसकी मैरिज की फ़ोटो भी है उसके साथ लिपटे हुए बृजभूषण के साथ। तो इन लोगों ने अपना नहीं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके ये कराया। तो उसने चाचा ने बयान दिया था, लड़की ने दिया था। अब उनके बाबा ने क्या बताया है कि जो लड़की का पिताजी था, उसने कहा था मेरे हिसाब से बयान नहीं देंगी तो बोटी काट दूंगा। ये दादा दादी ने कहा है कि बृजभूषण सिंह फंसाया जा रहा, और ये बात उनके लड़के ने, मतलब लड़के बच्ची के माँ बाप ने कही थी, ये उसके बाबा ने बताया। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि नाबालिग के पिता ने किसी ने धमकी दी है, और ये धमकी किसने दी वो नहीं बतला। दरअसल उनके दादा ने ये कहा है कि महिला पहलवान के पिता ने खुद अपनी बेटी को धमकी दी है कि जो शिकायत दर्ज करवाई जा रही है यौन उत्पीड़न के लेकर के, अगर वो बयान एग्जैक्टली पुलिस में वैसा नहीं बताती है तो वो उनको जान से मार भी सकते हैं। हाँ, ये बताया। अच्छा, दूसरी बात उनके बाबा ने ये बताया कि पोती के कंधे पे बंदूक रख करके चलाई जा रही। उन्होंने ये भी कहा। दूसरी उन्होंने कहा कि बीबी सिंह के, मतलब बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो धरना था, ये पूर्व सुनियोजित था। पहले से इनकी प्लानिंग थी। जब ये लोग आए थे तो उसके पहले इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। अच्छा, इस बीच जो आप साक्षी मलिक को बातें कह रहे थे, लेकिन साक्षी मलिक ने ये भी कहा है कि जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता, अब वो एशियन
एशियन गेम्स में शिरकत नहीं करने वाली, पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि पहले ही खेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि 15 जून तक ये पूरी जांच हो जाएगी। बाकायदा आश्वासन है, स्टेटमेंट है। इसके बावजूद साक्षी मलिक जो बातें कह रही हैं, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैडम, उसकी वजह है साक्षी मलिक इधर काफ़ी दिन से स्पोर्ट्स से दूर रहीं, इधर अनशन धरना प्रदर्शन में रहीं। तो ये एक बहुत बड़ी रियाज है और रियाज के अलावा बहुत बड़ी साधना है। कुश्ती एक साधना है जिसमें डेली सुबह शाम प्रैक्टिस होना। अगर आप थोड़े दिन भी अखाड़े से हटे तो हट जाएंगे। तो ये पोजीशन आपने देखा होगा कि जितने भी अच्छे पहलवान हुए तो उसने भी कहा था कि देखिए ये पोजीशन होती है, जरा से उसमें हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और जरा सा भी अगर टैक्स से 2 हफ्ते के लिए हटे तो पहलवान जो है अपने उसे। साक्षी मलिक एक्चुअली में एशियाड में वहाँ पे कुछ ला नहीं सकते थे। हकीकत ये अब इनको रियाज करेंगे जब जा करके ये अपनी लाइन लेंथ पे ला पाएंगे और अभी बहुत टाइम लगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एशियाड में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो जान रही थी कि एशियाड में बेइज्जती होगी, इसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा, वैसे भी ये पहलवान जो है इंटरनल उस पर हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं लेना चाहते, ये लोग बहुत ऊंची सोच रहे हैं और इससे बड़ा नुकसान हुआ। ये वास्तव में अलगाववादियों का पूरा वो था और कई सरकारों का, हुड्डा का और ये मान का, केजरीवाल का। इससे क्या हुआ है कि भारतीय कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो मेडल आने थे इन सबको इन लोगों ने बेकार कर दिया। आगे जो प्रैक्टिस होनी थी बच्चों की, उनकी भी नहीं हो पाई। दूसरा क्या है कि इनका योजना थी कि 4-5 महीने तक इसको बढ़ा लेंगे, परंतु अब ये लोग बहुत ज़्यादा वो हैं। वो वजह यह है कि WFI की एडॉक समिति का मतदान की सूची एकत्र करके चुनाव कराने की दिशा में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। WFI के चुनाव हर सूरत में 30 जून 23 को हो जाएंगे। तो ये सब जो पहलवान हैं, साक्षी मलिक, ये सब वोटिंग में लगे हैं अपने अपने को प्रभावित करने, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हरियाणा लॉबी के बल पे आ जाएँ। मगर हरियाणा लॉबी उनके साथ नहीं है, सिर्फ हुड्डा हैं ये 3-4 पहलवानों का। तो ये लोग इसमें वास्तव में अंदर अंदर चुनाव में जुटे हैं और अपनी नौकरी पक्की करने में। जो रेलवे में नौकरी कर रहे थे उसमें OSD पोस्ट है। OSD का व्यक्ति किसी भी पार्टी का न प्रचार कर सकता, न कर सकता, न धरना प्रदर्शन। OSD बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती। ये भी एक वजह है, इसलिए एशियाड जाने ही ना कि बेइज्जती ना हो। अब इनको 1 महीने सिर्फ जुटना है किसी भी सूत्र में WFI में अध्यक्ष, इसी को लेकर के था। अब ये क्लियर हो गया कि पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब ये देश के साथ बहुत भद्दा मजाक हुआ इतने दिन तक और नुकसान इन बेचारे पहलवानों का, जो अच्छे पहलवान थे, इन्होंने अपनी प्रतिभा को कुंद कर लिया ये राजनीतिज्ञों के उससे। मगर अच्छा हुआ जो ये लोग समय रहते हुए समझ के इन लोगों ने अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली। फिलहाल अजय जी ने बताया कि किस तरीके से लगातार जो पहलवानों के द्वारा कहीं ना कहीं इसको साजिश ही माना जा रहा है, क्योंकि पहलवान कभी बृजभूषण सिंह का इस्तीफा मांग रहे थे तो कभी ये कहा जा रहा था कि वो लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जिस महिला पहलवान को बार बार नाबालिग बताया जा रहा था, अब उसके पिता भी सामने आ चुके हैं, दादा दादी भी सामने आ चुके हैं और बाकायदा ये क्लियर किया है कि वो बालिग है और जो आरोप यौन उत्पीड़न के लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।